दोस्तों, आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं। देखिए, जब भी हम लोग अपनी लाइफ में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो हमको लगता है कि कोई ऐसा जादू हो जाए कि रातों रात जिंदगी बदल जाए। लेकिन लाइफ कभी रातों रात नहीं बदलती। जब आप बहुत सारे मोटिवेशन के वीडियो वगैरह सुनने जाते हैं, आपने कोई बुक पढ़ी, आप एकदम जोश में भर जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा हाँ हाँ मजा आ गया। एक मूवी देख के आते हैं, आदमी कैसे बाहर आता है थ्री इडियट देख के, कहीं पे भी उम्मीद की बात हुई, आप बिल्कुल दिल हरा हरा हो जाता है और फिर आपको लगता है मैं भी अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ कर डालूं। और 2-3 घंटे लगते होंगे इतने में वो बलून जो ऊपर जा रहा था उसकी हवा निकल जाती है और वो खुश होके नीचे आ जाता है। होता है ना ऐसा। लेकिन दोस्तों, इससे निराश होने की जरूरत नहीं। अगर आपने अपने आप को बार बार सॉल्यूशन की तरफ धकेला तो बात जरूर बनेगी। तो सॉल्यूशन की तरफ अपने आप को धकेलने की जरूरत है। तो 8 मई को 11 से 12 बजे, 11 AM to 12 PM, हम मेगा वेबिनार आपको देने वाले हैं। पूरी फैमिली के साथ में आएंगे। बात क्या हो रहा है कि आजकल एक आदमी पूरी मेहनत करता है सुबह से शाम तक, और वो बहुत डबल काम करके पैसा ज्यादा बनाना चाहता है और बहुत कम खर्च करके बहुत सारा पैसा बचाना चाहता है। लेकिन पैसा बचाने की एक लिमिट है। आप पैसा बचाने की लिमिट है कि कोई 20,000 कमाता है, अब वो सोचे मैं बचा लूं बचा लूं बचा लूं, तो कितना बचा ले? तो उसको खर्च तो करना ही पड़ेगा ना। खाना, रहना, कपड़े, जो जो चीजें असेंशियल है वो तो देना ही पड़ेगी। तो बचाने की एक लिमिट है। अगर हम पैसा बनाने पे निकल आए तो बात बन जाएगी। लेकिन क्या होता है कि हम लोग उस तरीके से सोचते ही नहीं। अभी डेवलप्ड कंट्रीज में, यूएस में, यूरोप में, लोग 3-3 4-4 काम करते हैं। वो बार बार अपनी स्किल डेवलप करते रहते हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाते हैं, अपने स्किल बढ़ाने के लिए कोर्सेज करते हैं। फिर कोई 2 घंटे के लिए दूसरा काम शुरू कर लेते हैं। उस काम से जो पैसा बनता है वो छोटे से पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। देखिए, आप अपने जॉब से 30,000 की सैलरी कमा के लाते हैं या 1 लाख की सैलरी कमा के लाते हैं। ठीक है, उसके बाद में आप उसमें से इन्वेस्टमेंट करने को राजी नहीं हो, क्योंकि आपको पता है कि यार ये पैसा तो मेरा हार्ड अर्न मनी है जो अभी बाकी चीजों, जरूरी चीजों के लिए है। अब इतने में किसी को लगा कि मैं 1 घंटा इन्वेस्टमेंट के लिए करना चाहता हूँ, तो उसने कहीं समझो होम ट्यूशन ले लिया। होम ट्यूशन के लिए उसको 3,000 मिल रहे, 2 बच्चों को पढ़ा रहा है, 3 बच्चों को पढ़ा रहा है। तो अब वो जो 4,000 रुपये आ रहे हैं, 4,000 रुपये वो SIP करता हुआ। अब उसकी उम्र कम है तो मैं उससे कहूंगा कि मिड एंड स्मॉल कैप की SIP कर लूं। अगर उम्र ज्यादा है तो फिर कहूंगा लार्ज कैप ज्यादा, मिड एंड स्मॉल कैप थोड़ा कर लूं। मतलब ये डिपेंड करता है इस पे कि मिड एंड स्मॉल कैप में रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी ज्यादा है, लंबे समय में बहुत बड़ा रिटर्न मिलता है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है नहीं मुझे पता नहीं कब पैसे की जरूरत पड़ जाएगी, तो हम थोड़े घबराए हुए तो रहते ही है शुरू में। तो आप लार्ज कैप में पैसा डालो। जब आपका डर खत्म होता चला जाए फिर धीरे धीरे लार्ज कैप को थोड़ा कम करके मिड एंड स्मॉल कैप में पैसा ज्यादा डालते रहना। पहले म्यूचुअल फंड की बात क्यों की? क्योंकि म्यूचुअल फंड एक तरफ पैरेलल चलता रहे, दूसरा आप स्टॉक में काम करते रहे। तो म्यूचुअल फंड धीरे धीरे आपको इंटरफेयर नहीं करने दे रहा, तो उधर से कुछ रिटर्न बना रहा है और इधर हम स्टॉक्स में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमको क्या पता लग रहा है कि आपको यहाँ कुछ पैसा मिल रहा है, जो जिसमें आपने बीच बीच में इंटरफेयर करके पैसा तो बन सकता था। 3 महीने में आपने 20% बना लिया था। आप साल भर में 80% बना लेंगे, आपको ऐसा लग रहा था। लेकिन फिर आपने जल्दबाजी करके, लालच करके, डर की वजह से साल के आखिर में जो रिटर्न लेके आए वो 15% ही था। तो ऐसी गड़बड़ हो सकती है। ऐसे आपको सीखते चले जाना है दोस्तों। तो सीखने के लिए मैं आपसे बार बार कहूंगा, अच्छे माहौल में बार बार जाना पड़ता है। तब जाके धीरे धीरे आपको यकीन होना शुरू होता है। जब यकीन आपका बहुत कंसेंट्रेटेड होने लगता है तब एफर्ट शुरू होते हैं। और जब एफर्ट के रिवार्ड आने लगते हैं तब वो एफर्ट बहुत ज्यादा होने लगते हैं। और जब एफर्ट बहुत ज्यादा होने लगेंगे तो वो चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी नजर आएंगे। लेकिन तब तक इतना समय गुजर जाएगा दोस्तों कि बाकी लोग आपको देख के कहेंगे कि वाह यार क्या काम कर लिया आपने। जैसे मैं अपने यूट्यूब चैनल की बात करूं, तो शुरुआत में यूट्यूब चैनल में मैंने कोई वीडियो डाला होगा तो मतलब मेरी बीवी नाराज रहती थी कि क्या है ये, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, अभी कह दिया कि चुप रहो, हल्ला मत करो। अब कोई स्टूडियो तो नहीं था ना। तो भाई अपना वीडियो बना रहा है, वो उधर बर्तन की आवाज कर रही है, ये सब भी होगा। कोई बच्चे दौड़ के बीच में से निकल जाएंगे।
तो मैं आपसे हमेशा कहता हूँ संपूर्ण कार्य से संपन्न कार्य ज्यादा अच्छा। परफेक्ट मत बनिए शुरू से, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये एक हो रही है कि लोग है ना बहुत सारा कंटेंट देख रहे हैं। अब आप डीआईडी के डांस देख लिया, आपने आपने आर्ट में ऐसी ऐसी चीजें देख ली, लोगों ने ऐसा कुछ बना के दिखा दिया कि आप वहीं बैठ गए आप में कुछ करने की हिम्मत ही नहीं बची। तो दूसरों को देख के वो मोटिवेट करना चाह रहे थे, आप इंस्पायर होना चाहिए था आपको, लेकिन हम उल्टा और ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि शुरू से हमने 1000 सीढ़ी का टारगेट रख लिया। ऐसा मत कीजिए दोस्तों। आपको क्या करना है, आप जहां थे ना वहां से एक एक चीज अपनी इंप्रूव करो। कल जहां थे वहां से एक चीज आगे बढ़ी और कुछ सीखा, उसमें प्रयास किया, उसमें गलती हुई, गलती को सुधारा और आगे बढ़े। ऐसे करते करते जब आप काम करोगे ना तो आपको गति मुक्ति का आनंद मिलेगा। मतलब आपकी लाइफ में आपको ग्रोथ चाहिए। ग्रोथ कितनी चाहिए ये मुद्दा नहीं है। आप ये मत समझिए कि जिसको 1000% की ग्रोथ मिलती है वो आदमी खुश है, या उससे उसका परिवार खुश है, या उसकी बीवी उसको तलाक नहीं दे रही है, या फिर वो दुनिया में कुछ अच्छा करके जा रहा है। भाई आप ये देख लीजिए ना कि ये दुनिया में सबसे बड़े नाम जो हम देख रहे हैं, आपने देखा कि आईफोन भी आ गया, गूगल भी है, फेसबुक भी है, यूट्यूब भी है, लेकिन जिंदगी में इन लोगों ने सब कुछ अच्छा ही अच्छा किया और उसका परिणाम अच्छा ही अच्छा रहा, ऐसा जरूरी नहीं है। आज आगे आने वाले समय में सबसे बड़ा प्रॉब्लम निकल के आएगी टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जो आपकी ताकत भी बन रही है, टेक्नोलॉजी आपकी कमजोरी भी बन रही है। तो अब कई छोटे छोटे बच्चे जिनको साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाने की जरूरत पड़ेगी, एडिक्ट हो चुके हैं फोन के वो। अब इसमें प्रॉब्लम फोन का नहीं है, ये कसूर टेक्नोलॉजी का नहीं है, लेकिन अगर बाकी चीजें आप नहीं दे रहे, कोई एक चीज आप दे रहे हो तो उसका एंटीडोट देना भी जरूरी है ना। आप लोग कह रहे हैं कि यार बच्चा हमेशा हॉलीवुड की मूवीज देख रहा है, कोई बच्चा फोन देखने में लग गया है, तो आप उसको महाभारत दिखा दो, आप उसको दूसरी अच्छी चीजें दे दो। रॉकेट बॉयज दिखाओगे तो उसमें भी मजा आता है ना। मैंने अपने बच्चों को हरिश्चंद्र 1931 की मूवी दिखाई, मजा आ गया। ऋषिकेश मुखर्जी की मूवीज दिखाई, मजा आ गया, वो बिल्कुल फेल हो गए। भारतीय खोज दिखाया, मालगुडी डेज दिखाया, है ना। टेक्नोलॉजी ने अवेलेबल करा के दिखाया। जो आपने अपने बचपन में देखा, अगर वो क्वालिटी और वाला है और इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग होना बहुत जरूरी है। मतलब ऐसा नहीं है कि ज्ञान फैलने के लिए आप बच्चों को बेचारों को बलि का बकरा बना दो। अगर इंटरेस्टिंग है, अच्छा है, तो ही वो लेंगे। और दोनों चीजें अगर मिलती रहेगी तो बैलेंस बना रहेगा दोस्तों। तो मैं आपसे ये बात कर रहा था कि सीखने के लिए आपको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा, तब जाके जिंदगी आगे बढ़ेगी। और सीखने का कल्चर बनाएंगे। ग्रोथ में आपकी गति, मतलब आप आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा लग रहा है, और उस गति से मुक्ति का रास्ता, फ्रीडम का रास्ता आता है। और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहने में जो मजा है वो भी अपने लोगों के साथ मिलके, अपने दोस्तों के, अपनी फैमिली के साथ मिलके, तो उस मजे का तो कोई तोड़ है नहीं। तो हैप्पीनेस भी है, ग्रोथ भी है। ये सब कुछ कैसे बैलेंस होता है? 8 मई को 11 से 12 बजे मेगा वेबिनार है दोस्तों, आप लोग मिल रहे हैं ना। मैं आपको यही बताने आया था कि आपको अगर अमीर बनना है तो बस आपको सीखना है, और क्या सीखना है ये आपको सोचना है।